नमस्ते, मैं हूँ संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबावें और जो क्यूआर आप देख रहे हैं, उस पर जाकर हमारे राष्ट्रवादियों के महाकुंभ डीएफआई जयपुर डायलॉग समिट 2023 को आप थोड़ा बहुत योगदान करें। तो आज हम बात करेंगे सम्राट अशोक की। जी हाँ, वही सम्राट अशोक जिनके बारे में आप जानते हैं क्या कहते थे किसी ज़माने में? ये शोक नहीं, अशोक नहीं, ये आँधी है, मारवाड़ का गांधी है। वाह, 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 वाह! मारवाड़ का गांधी है और राजा नहीं फ़कीर है, मरुधरा की तकदीर है। जी हाँ, ये नारे जो थे ये वैसे लोग कहते हैं कि ये स्वयं हमारे सम्राट अशोक उर्फ अशोक गहलोत जी जो थे वो लगवाया करते थे। लेकिन अब उनका तिलिस्म जो है, यानी जिसको कई लोग जादू भी कहते हैं और उनको आप पता है आपको उनको कि उनको जादूगर कहा जाता है। तो वो जादू जो है, वो अब सिर चढ़कर नहीं बोल रहा है क्योंकि आज आप देखिए आज उन्होंने प्रियंका गांधी की रैली करवाई दौसा में। प्रियंका गांधी की रैली हुई दौसा। आप जानते हैं कि दौसा कर्म भूमि रही है सचिन पायलट की और उनके पिता राजेश पायलट की। और रैली में आप जानते हैं प्रियंका गांधी का कोई बहुत विशेष कोई अट्रैक्शन या आकर्षण है नहीं, तो वो रैली भी एक फ्लॉप जैसी रही। लेकिन वहाँ पर भी हमारे जो अशोक गहलोत जी की रंगत उड़ी-उड़ी थी। लेकिन जो बात कहने वाली है, वो बात ये है कि कल उन्होंने एक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हेडक्वार्टर में एक उन्होंने की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी अजीब-अजीब बातें करी और लोगों को आज हमारे अखबारों में जो रिपोर्ट है उसमें भी लोग कह रहे हैं कि भाई ये अशोक गहलोत जी को क्या हो गया है? ऐसी बातें तो व्यक्ति तब करता है जब वो चला-चली की वेला होती है। उस चला-चली की वेला में हम ये आशा कर सकते हैं कि भई व्यक्ति जो है वो इस प्रकार की बहकी-बहकी बातें करे, सामने यमराज जब दिखाई पड़ रहा हो तो। लेकिन अशोक जी की तो आयु अभी मात्र 73 वर्ष की है। वो तो अभी बहुत ही युवा हैं और युवा होने के साथ-साथ जादूगर भी हैं। बताइए 49 वर्ष की आयु में वो मुख्यमंत्री बन गए थे। तब से 3 बार वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। कल उन्होंने एक बात कही, उन्होंने स्वीकारोक्ति की भई हमारे राजस्थान में ये है कि जिसका नाम चलता है मुख्यमंत्री के लिए वो मुख्यमंत्री नहीं बनता है। वैसे कांग्रेस के लिए बात सही है क्योंकि 3 बार अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री बने हैं तो तीनों समय उनका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं था। मुख्यमंत्री पद के लिए किसी और का ही नाम था। तो ये बात तो उन्होंने सही कही। फिर एक बात उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कही। क्यों कही? वो भी अभी बताता हूँ आपको। उन्होंने कहा कि भई देखिए मुख्यमंत्री पद तो मैं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन ये मुख्यमंत्री पद ही मुझे नहीं छोड़ रहा। फिर थोड़ी देर रुक के वो बोले कि और छोड़ेगा भी नहीं। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा? बात बड़ी स्पष्ट है। ऐसा उन्होंने केवल और केवल इसलिए कहा क्योंकि वे एआईसीसी में जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, उसमें अपने समर्थकों को टिकट दिलवाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने और खड़गे ने, वो आपको याद है वो 25 सितंबर वाली घटना जब अशोक गहलोत को कहा गया था कि हम आपको अध्यक्ष बनाएँगे और यहाँ पर खड़गे जी अजय माकन के साथ आए थे और उनसे नए नेता के चुनाव में सहयोग के लिए आए थे यहाँ पर कि वो नए नेता का चुनाव करें, स्वयं जो है वो इस्तीफ़ा दे दें। लेकिन उन्होंने ऐसी गुगली खेली, ऐसा जादू किया कि पता चला कि विद्रोह हो गया। कहते हैं कि भई कोई 80 से अधिक विधायकों ने अपने इस्तीफ़े जाकर स्पीकर को सौंप दिए, इत्यादि-इत्यादि खूब तमाशा हुआ और उन्होंने एक तरह से अपनी हाई कमान को पूरी तरह से अंगूठा दिखा दिया, ये बता दिया कि भई तुम कुछ भी नहीं लगते हो। तो जब इस प्रकार की स्थिति हो गई, तो फिर हाईकमान को मुँह की खानी पड़ी, उनका कुछ कर भी नहीं पाए, पायलट को कुछ करवा भी नहीं पाए। पायलट ने बाद में दोबारा एक और
इस तरह की बात करी जब ऐसा लगा कि पायलट जो है वो कोई संभवतः दूसरी पार्टी बना लेंगे। लेकिन किसी तरह से उनकी मान मनौवल की गई और उसमें एक जो शर्त ये थी कि साहब की टिकट जो है वह गहलोत जी के हिसाब से नहीं बाँटे जाएँगे और अब वो दिखाई पड़ रहा है। तो उसकी जो व्यथा कथा थी वो कल की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई पड़ी। कि साहब और जो उन्होंने बातें कहीं पायलट को लेके, पायलट के जो दूसरे टिकट को लेके उन्होंने क्या कहा कि मैंने एक भी सीट को लेकर ऑब्जेक्शन नहीं किया है। सारे टिकट क्लियर हो रहे हैं पायलट समर्थकों के। जी, फिर कह रहे हैं कि साहब अपनी तारीफ में जो ये मारवाड़ का गांधी वाली जो इमेज बनाई गई है ना, वो तो मारवाड़ का गांधी की इमेज जो बनाई गई है, उस पूरी तरह से उन्होंने एक बार फिर से चमकाने का प्रयास किया। ये अलग बात है कि जितने इस समय भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, जिस प्रकार से एक हमारे यहाँ एक गणपति प्लाज़ा का पूरा प्राइवेट लॉकर है और उसमें जाँच चल रही है और आरोप लग रहे हैं कि इसमें 500 करोड़ रुपए नकद जो है वो अ, रखे हुए हैं नेताओं के और ईडी और इनकम टैक्स की जाँच चल रही है इस समय। लेकिन उन्होंने कहा, मैंने ज़िंदगी में 1 इंच ज़मीन नहीं खरीदी। अरे भई अशोक जी, आपको ज़मीन खरीदने की ज़रूरी क्या है? आप समझिए कि सारी की सारी ज़मीन जितनी भी है पूरे राजस्थान की, वो आपकी ही तो है। जिधर भी आप अपनी उँगली रख देंगे, वो ज़मीन आपकी। तो आप क्यों खरीदेंगे? एक बात। दूसरी बात उन्होंने कही, 1 ग्राम सोना नहीं खरीदा, एक भी प्लॉट नहीं है। अरे भाई! फिर वही बात आ गई, ये तो ज़मीन से रिलेटेड ही बात हुई ना। अब आपने 1 ग्राम सोना नहीं खरीदा, तो भई आपको सोना खरीदने की ज़रूरत क्या है? बहुत सारे लोग हैं, जो आपके बिहाफ़ पे सोना रखते हैं। तो उनके नाम भी कई बार जो है वो सोने जैसे ही होते हैं, सबको पता है यहाँ। मेरे पास लॉकर भी नहीं है। बच गए आप। आपको पता था कि लॉकरों में रेड हो जाती है। अभी रेड हो रही है देखिए, तो लॉकर में जो रेड हो रही है, आपके पास लॉकर नहीं है, ये आपने बहुत सोच समझ के काम किया। बधाई हो आपको। बेटी की शादी में पत्नी ने 90,000 रुपए का चेक दिया था। अब क्या बताएँ साहब? आपने तो बेटी की शादी में किसी को बुलाया भी नहीं, ये तो हम सब जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि साहब को जो गांधी वाली इमेज बनाने के लिए ये सारे काम करने पड़ते हैं। लेकिन बाकी जो चल रहा है ना, वो सबको पता है। तो भाई बड़ा ज़ोरदार मामला चला रखा है गहलोत जी ने। साहब हम तो बहुत ही ईमानदार हैं, कहे कि देखिए हमारे साथ भी सारे लोग लगे हुए जो है ईमानदार हैं। इतने ईमानदार हैं कि उन्होंने कुछ भी किसी से नहीं लिया। और देखिए जो सामने वाले थे उनको 10-10 करोड़ रुपए दिए गए। ये बात फिर से उन्होंने दोहराई कि देखिए कितने ईमानदार लोग हैं, उन लोगों को 10 करोड़ का ऑफ़र छोड़ा। हाँ, कितने ईमानदार हैं जो आपके साथ थे, जो आपके सचिन पायलट के कोटे से मंत्री बने थे। ऐसे 3 व्यक्ति हैं, हम सब जानते हैं उनको, सब जानते हैं। उदयलाल आंजना, प्रताप सिंह खाचरियावास और तीसरे आपके एक प्रमोद जैन भाया, ये तीनों सचिन पायलट के कोटे से मंत्री बने थे। लेकिन फिर भी उन्होंने 10 करोड़ रुपए छोड़ दिए। और भाई हम आपको क्या बताएँ, जो लोग हैं दर्शक, ये आप समझ लीजिए आप कभी फ़ोन खटखटा लीजिए किसी को, किसी भी पत्रकार को कर लीजिए, फ़ोन खटखटा लीजिए और इन 3 के बारे में पूछ लीजिए तो वो यही बताएगा कि ये केवल 10 करोड़ में चले जाएँगे क्या? ना, ना, ना भाई 10 करोड़ में तो सोच ही नहीं सकते आप, बिल्कुल नहीं जाएँगे। हाँ, तो गहलोत जी के हिसाब से बहुत उनके साथ जितने लोग थे वो बहुत कट्टर ईमानदार थे, उनको कुछ भी नहीं दिया गया। उनको किसी प्रकार की कोई प्रॉमिस भी नहीं की गई, उनको कोई किसी प्रकार का वादा भी नहीं किया गया। तो हमारे गहलोत जी जो हैं वो बहुत सही जा रहे हैं और इतने सही जा रहे हैं कि पूरे राजस्थान में चर्चा है। क्या चर्चा है भाई? देखिए चर्चा ये है
कि गहलोत जी जो हैं वो हर बार अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हैं। जितनी बार भी मुख्यमंत्री रहते हैं और चुनाव लड़ते हैं, तो पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हैं। अच्छा भाई, क्या रिकॉर्ड तोड़ा? भाई, पहले क्या रिकॉर्ड था, अब क्या रिकॉर्ड है? देखिए जी, पहले जब आए थे तो 156 सीटें आई थी कांग्रेस की। गहलोत जी ने रिकॉर्ड तोड़ के उसको 56 पे ले आए। फिर दूसरी बार मुख्यमंत्री बन के जब उन्होंने किया, 56 को 21 पे ले आए। तो इस बार क्या होगा, आप सोच सकते हैं। ये चर्चा आम हुआ करती थी 6-8 महीने पहले, फिर उसके बाद फिर उन्होंने एक माहौल जैसा बनाया और माहौल बना के एक स्थिति बनाई जिसमें लगा कि साहब कि हाँ, वो कुछ कर सकते हैं, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। सम्राट अशोक का युग समाप्त हो रहा है और मौर्य वंश में भी मौर्य वंश का अंत सम्राट अशोक ने ही किया था अपनी नीतियों से। तो क्या यह सम्राट अशोक कुछ अलग होंगे? मुझे तो नहीं लगता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।